तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच हुआ? यह है टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास जो है वो किन दो देशों के नौसेना के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत और अमेरिका। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य बना पहला राज्य जो रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तेलंगाना शहर किस देश से प्रेरित होकर देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। सही जवाब हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर ए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहां प्रारंभ किया? अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहां आरंभ किया है प्रारंभ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई में। कहां? यूएई। मरोड़ा रेल फैक्ट्री में निर्मित आधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? मरोड़ा रेल फैक्ट्री में निर्मित आधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? तो उसका नाम हो जाएगा गिनी गणराज्य। कहां? गिनी गणराज्य। चलिए 24 नंबर तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चेनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया? किस बांध पर जो है चेनाब नदी पर बना बांध पे पानी रोक दिया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बगलिहार बांध। कहां? बगलिहार बांध, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन लिया गया था भारत सरकार द्वारा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें 34वां ब्याज सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किन्हें 34वां ब्याज सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? किन्हें चुना गया है? तो सूरीबाला को। किन्हें? सूरीबाला। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? कौन सा पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया इस सेहत ऐप जारी किया गया है? इस सेहत ऐप जारी किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघना अहलावत। मेघना अहलावत 29। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी के नए अध्यक्ष। तो इनका सही जवाब हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के
नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पवन कुमार बंजथ्री को। पवन कुमार बजंथरी को। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी मानव सूचकांक विकास सूचकांक 2025 में भारत का कितना स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां है। कौन सा है? 130वां है। चलिए 32 नंबर। वैश्विक खाद्य संगठन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? वैश्विक खाद्य संगठन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक खाद्य संगठन नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र एवं और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की है? किस रूप में मनाने की घोषणा की है रक्षा मंत्रालय ने? इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा निर्यात वर्ष नहीं, रक्षा क्षेत्र में AI का प्रयोग नहीं, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा जी इनमें से नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा सुधार वर्ष। किस रूप में मनाने की घोषणा की है? रक्षा सुधार वर्ष। चलिए 35 नंबर चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानून के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? कौन सा देश है? इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। हम लोग पिछले में पढ़े थे, पिछला सेट में अफगानिस्तान तालिबानी सरकार को कौन सा पहला देश मान्यता दिया है? तो रसिया जो है वो मान्यता दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? कौन सा खिलाड़ी जो है फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। 37 नंबर। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी जो है बिहार में है, बिहार में कितने रुपए के परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? कितने रुपए का शिलान्यास किए हैं? इसका जवाब हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपए का। 13,480 करोड़। चलिए हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन किया गया कहाँ किया था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। यह वर्ब को ये करना है। आई विश आई दोज वर्ड बट नाउ इट्स टू लेट। इसका सही जवाब हो जाएगा आई विश आई हैड बीन नेवर सेड दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। ऐसे चालक आदमी से सावधान रहो। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। इसका सही जवाब हो जाएगा बियर ऑफ सच ए क्लीवर मैन। बियर ऑफ सच ए क्लीवर मैन। ऑप्शन नंबर बी। 41 नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। आई अराइव्ड ब्लैंक्स है द स्टेशन ब्लैंक्स ए टैक्सी। तो 41 आई अराइव्ड एट द स्टेशन इन ए टैक्सी। ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ एट होगा और यहाँ इन होगा। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर, बाछे खिलना, बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है? बाछे खिलना से तात्पर्य है बहुत प्रसन्न होना, बाछे खिलना से तात्पर्य है बहुत प्रसन्न होना। 44, अकल के ब्लैंक्स है, अकल के ब्लैंक्स दौड़ना, अकल के ब्लैंक्स दौड़ना। 44, अकल के घोड़े दौड़ना। चलिए 45 नंबर जो खत्म हो गया हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश था, बीच में लैंग्वेज था। सतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? सतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किनका शासन था सिकंदर के हमले के समय? तो नंद वंश का शासक था। नंद के बाद वंश के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया था। शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? इसका सही जवाब होगा शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। कहां थी शिवाजी की राजधानी? रायगढ़ में। 48 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हल्दी घाटी का युद्ध, जो विजयी हुआ था उसका नाम लिखना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो अकबर हुए थे। कौन? अकबर। ए का टू जो ए और डी में है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। खुसरो का विरोध, खुसरो का विद्रोह कब हुआ था? तो यह है 1527 में। और खनवा का युद्ध कब हुआ था? सॉरी, खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो इस प्रकार हम लोग करेंगे। एक कट जाएगा। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से रिलेटेड है। ए का 2। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं। चलिए, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 जो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? साइमन कमीशन का कार्य जो है वो किस अधिनियम का समीक्षा करना था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? किस अधिवेशन में भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। प्रथम बार जो महात्मा गांधी थे वो भाग लिए थे। चलिए 51 नंबर, किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय
अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किस वकील ने छोड़ी थी? तो इसका सही जवाब है चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने। चलिए 52 नंबर, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 3 सदस्यों की परिषद के अध्यक्ष थे? चलिए 52, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। किससे था संबंध? तो ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से। चलिए 54 नंबर, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो कौन रहे थे लगातार 6 वर्ष तक? इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 55 नंबर, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ? किस वायसराय के समय में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने। ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की। लेजर का पूर्ण प्रारूप है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो इसका माने फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलटेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 तरफ चलते हैं। नैनो प्लग संबंधित है। नैनो प्लग किससे संबंधित है? ये छोटे रॉकेट लॉन्चर से। छोटे रॉकेट लॉन्चर से। 59, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रिवाल्वर का खोज किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने। ए का 3 जो 2 ऑप्शन में है सी और डी में। डायनामाइट, डायनामाइट का खोज एल्फ्रेड नोबल ने, जो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सूची 1 में है, तो दोनों में है। चलिए, शीतल का नियम किसने दिया था? शीतलता का नियम 4 न्यूटन दिए थे, तो सी का 4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दाब का नियम तो जानते ही हैं, पास्कल। 59 हो गया। चलिए 16 नंबर से क्वेश्चन। दाब का इकाई क्या है? दाब का इकाई क्या होगा? दाब का इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? 61, एनीमोमीटर वायु की चाल, एमीटर विद्युत धारा। सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल सही है। एमीटर विद्युत धारा सही है। पायरोमीटर उच्च ताप सही है। टेकोमीटर दबांतर, टेकोमीटर से दबांतर जो है ये गलत है। टेकोमीटर से फिर क्या नापते हैं? तो विद्युत जो मोटर का होता है आरपीएम, जो राउंडिंग घूर्णन होता है, घूर्णन गति को नापते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद
इतना मीटर प्रति सेकंड 108 से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका त्वरण, उसका वेग क्या होगा? सिंपल सा है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। ठीक है, v फाइनल वेग ही पूछ रहा है, 3 सेकंड बाद पूछ रहा है तो फाइनल वेग, और गेंद गिराया जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा। ए का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 और टी का 3। चलिए 3 की 24, 9 3 27 और 1 28, 27 और 2 29, 29.4, जो ऑप्शन नंबर सी में है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही फॉर्मूला पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन 63, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिन कैसा एंजाइम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृहिणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ना। गृहिणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ना ट्रिप्सिन का कार्य होता है। चलिए 64 को सूची 1 से 2 से सम्मिलित ही करना है, तो सही जवाब हो जाएगा डायरिया। डायरिया का है वो किससे संबंधी है, पाचन तंत्र से। क्षय रोग टीबी, टीबी किससे संबंधित है, तो फेफड़े से, ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया किससे संबंधित है, निमोनिया जो है श्वसन नाक से है, और यह हो गया छोटी आंत से। तो इस प्रकार कौन हो गया, ए का 2, ए का 2 जो एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ एक डायरिया ही पता रहता तो हो जाता सी। 65 नंबर क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही जवाब होगा डिब्रीज ने। इसका सही जवाब हो जाएगा डिब्रीज। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है किसका है, इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी का। इसमें सेट में इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव को कमेंट में जरूर बताएं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। दोनों का जो है मदर फादर का ए बी है तो उनके बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो हो सकता है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। 63 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है, यह किससे संबंधित है, जीवद्रव जो है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 69 तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलस्थलचर कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जलस्थलचर कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस समान नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है, कौन सा अपवाद है, तो सोडियम और पोटेशियम।
पूछा ही जाता है। सबसे नॉर्मल नॉर्मल धातु कौन सी है? तो सोडियम है। मैग्नीज 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 स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 से 15% मैग्नीज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप से में प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? 72 इसका सही जवाब हो जाएगा लेक्सेटिव। 73 निम्नलिखित में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो C3H8। 74 डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित था? तो द्रव्यमान संरक्षण पे, मास कंजर्वेशन पे। जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुज मेटल। चलिए 76 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। नभः स्पृशम दीप्तम जो संस्कृत में लिखा हुआ है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय है शिलोंग में है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। चलिए लास्ट पेज है। अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। कौन सा खेल? फुटबॉल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? कौन सी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में नहीं है? तो पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, ये तीनों है। और तमिलनाडु में कहीं कौन नहीं है? तो नल्लामलाई पहाड़ी जो है वो नहीं है। नल्लामलाई पहाड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है नल्लामलाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कनौज के निकट गंगा नदी से होता है? किस नदी का मिलन जो है कनौज के निकट गंगा नदी से होता है? इसका सही जवाब होगा रामगंगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 83 नंबर। तो सही जवाब होगा नामदफा जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है। उसका क्या नाम है? नामदफा। चलिए 84 तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आर.के. सिन्हा को। किन्हें? आर.के. सिन्हा को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। सही जवाब, मतलब ये सही है। जो सही नहीं है वो हम लोग को करना है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कौन नहीं है? तो पूर्व का वेस्टर्न जो है बोस्टन मुंबई, ये सही नहीं है। ऐसे का पूछा ही है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? कौन सा जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो जावर जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। भारत में
भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पूगा घाटी लद्दाख सही है। सूरज कुंड, हाँ यही गलत है। तप्त पानी उड़ीसा सही है। मणिकर्ण, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश सही है। तो सूरज कुंड जो है यही गलत सुमेलित है, और पूछा ही है गलत वो भी सुमेलित है, वही बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। 87 हो गया। सूरज कुंड जो है वो कहाँ है? तो है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड, JH। चलिए, मालको स्थापित है, मालको स्थापित है कहाँ है? इसका सही जवाब होगा मेटटूर में है। कहाँ है स्थापित? मेटटूर में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या कितना है? तो 14.2% है। और हिंदू कितना है वर्ष? चलिए, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प गैस। चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन, बस चंद सवाल और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं है? कौन सा देश है जो स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाइजीरिया। कौन सा देश? नाइजीरिया। चलिए, शायद मैथ का सवाल है। हाँ, 92 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी बोल सकते हैं इसे। मैं इसे यहाँ पे सोल्व आउट कर दे रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। इसमें बार बार बता रहा हूँ, मैं डिटेल सोल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। माँ और उनकी पुत्री की आयु, माँ का मान लीजिए M है, पुत्री का मान लीजिए D है, डाउटर। कुल आयु कितना है? 60 वर्ष है। अब उनके बीच के आयु का अंतर क्या बोल रहा है? M-D। ज्यादा मदर और डाउटर में ज्यादा एज तो मदर का ही होगा। अब इन दोनों का जोड़ दीजिए, D-D चल गया प्लस माइनस से, तो ये हो गया 2M = 90। तो M = क्या हो गया? 45। 2 से कट जाएगा 90 45 बार में। तो माँ की आयु ज्ञात कर रहे हैं, तो माँ की आयु ही पूछी है, इसलिए माँ की आयु कितना हो जाएगा? 45 ईयर। चलिए, एक सवाल है, भागा तथा गुना और 10 और 5 को आपस में बदल दीजिए। भागा और गुना और 10 और 5 को आपस में बदल दीजिए। वो बहुत ही इजी सवाल बोल सकते हैं इसे। तो हम किसी ऑप्शन को उठा लेते हैं। जो हम ऑप्शन बी ही को उठाते हैं। 30 भागा कह रहा है और गुना को आपस में बदल देना है। यहाँ गुना है तो यहाँ भागा कर दिया मैं, इसलिए यहाँ को भागा है तो यहाँ मैं गुना कर दिया 5। इस प्रकार देख सकते हैं, 10 दिया 3 × 5 = 15। सॉरी 10 और 5 को भी आपस में बदलना है, तो यहाँ 5 कीजिए, यहाँ 10 कीजिए। इस प्रकार हो जाएगा 6 × 10, ये 10 हो गया। 6 और 10 कितना हो जाएगा? 6 × 10 = 60। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। ऐसे सबका मिलान कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, क्लीन आउट कर लेते हैं। इसका डिटेल सोल्यूशन का खैर इसमें जरूरत है नहीं। चलिए, इसको क्लीन आउट कर ले रहा हूँ मैं यहाँ से। चलिए, 94 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? आयत हम लोग को मिलाना है। 1 है,
ये एक, ऐसे हो गया एक, ये पूरा मिला देंगे तो 2 3 4, ऐसे पूरा जोड़ देंगे तो 5, एक होल को मानिए 6 7। इसका नामकरण हम लोग कर लेंगे, बहुत ही भारी सवाल नहीं है। मान लीजिए यहाँ ए रख लेंगे, बी रखेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के। इस प्रकार हम लोग हैंडल कर लेंगे 94 नंबर का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 17। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दी गई आंकड़ों का बहुलक 14 है। बहुलक किसे कहते हैं? जो ज्यादा बार, मतलब जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो या जो ज्यादा बार आए उसे ही। तो के का मान ज्ञात करें। के का मान हम लोग को बताना है। तो 11 8 9, 11 दो बार आ गया, 12 12 12 भी दो बार आ गया, और 14 एक बार आ गया। तो सिंपल सा है, बहुलक जो है वो 14 है। तो k -1, तो यहाँ 14 एक दिया हुआ है और 2 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 12 12, 15 एक है, 11 दो है। तो ये तो गारंटी है कि मतलब 14 लाना है हम लोग को। तो 14 को 2 से ज्यादा बनाना चाहिए, 14 को 3 बनाना चाहिए, तभी तो ज्यादा होगा। तो बताइए के जगह पर हम लोग क्या भरेंगे कि 14 आ जाए। तो के एक दिया हुआ है, अगर यहाँ मान लीजिए के जगह 15 भर देंगे तो 14 हो जाएगा, एक घट जाएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 3 बार आ जाएगा। इस प्रकार बहुलक हो जाएगा 14, क्योंकि बहुलक ही पूछा है। तो के जगह पर क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर सी। 96, 1800 रुपए की राशि 4 महीने में कितना रुपए का साधारण ब्याज देती है? चलिए सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन कितना है 1800, इंटू समय कितना है 3 साल है तो 36,000, 40 महीना हम महीना में ही करके कर लेता है, इंटू 12 महीना को साल में बदल देंगे, 4 12। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 18 दूना का 36, अब 20 से चल गया 2 बार में, 2 से चल गया 6 बार में, इसलिए 6% आंसर हो गया। चलिए 97 नंबर। एक व्यापारिक अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य 120 से बढ़ाकर 31% की छूट प्रदान देता है। यदि लागत मूल्य 700 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए सिंपल सा है, मान लीजिए सीपी कितना है 750, मान लीजिएगा दिया ही है। तो इसको इस 100% का वैल्यू है, इसको 120% बढ़ा के तो टोटल कितना हो गया 220/100 एमआरपी हो गया। अब बताइए कि इसमें से 30% छूट दे दिया तो लिया कितना? 70% लिया। चलिए अब सॉल्व आउट कर लेते हैं। 10 से 10 खत्म, ऐसे हो गया 220 है वहां, ये हो गया भाई, ये 7 है, हाँ 2 से काट दे रहे हैं, 2 पचे 10, 2 से इशारे में काट दे रहा हूँ 15 बार 11 बार में, और 5 से मैं इसे काट दे रहा हूँ 15 बार में। हमारे पास क्या बच गया? डिटेल सोल्यूशन में अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। 15 गुने 11 गुने 7, 77 इंटू 15। इस प्रकार सही यूनिट डिजिट से ही मिलान हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए और डी, लेकिन इनका यूनिट डिजिट समान है तो मल्टीपल कर लेंगे तो 1155 आएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन। 97 हो गया। 98 नंबर, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। गंगा नदी बिहार में किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? किस जिले से होकर नहीं गुजरती है गंगा नदी? तो जो है सिवान से होकर नहीं गुजरती है। वाल्मीकि नगर
वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया। कब दिया गया? 1990 में। इस प्रकार हम लोग का सेट नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव को कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।